हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था, आपने प्रैक्टिस की होगी। और मैंने कहा था ना कि आप सारी डायरेक्शन पढ़ के आएंगे तभी अपने 5.2 के आज सारे क्वेश्चन उसी बेस पे हैं। तो करें स्टार्ट। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिविज़न करवाती हूँ। रेखाखंडों को मापना हमने माप के देखा था। नॉर्मल एक तो देखकर, दूसरा रूरल और इसका प्रकार से, दो चीज़ें हमने देखी थी, रूलर और डिवाइडर द्वारा देखा था हमने, है ना। उसके बाद में हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में हमने कोण और ऋजुकोण देखे थे, समकोण और ऋजुकोण, और डायरेक्शन देखी थी कि दिशा कौन कौन सी है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाऊँ, क्योंकि जो 5.2 करेंगे ना उसमें सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, दिशा के बारे में पढ़ा था। ऊपर कौन सी दिशा थी बताओ? नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर। नीचे साउथ, दक्षिण। इधर पूरब, ईस्ट, और ये है पश्चिम, वेस्ट। ये चारों दिशाएं के बारे में पता था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा चलना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद में एक चीज और, ये अब यहां से इस एंगल से नॉर्थ से, मतलब उत्तर से पूरब जाने के लिए ये एक समकोण तय कर रहा है। देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक समकोण है ना। ये देखो, एक तरह से ये समकोण है कि नहीं है? तो ये 90 डिग्री है, जिसको मैं कहती हूं एक समकोण। याद रहेगा? अगर मैं यहां से यहां आ गई एक, और वापस यहां से यहां आ गई तो एक समकोण। तो एक और एक कितने हो गए? 2 समकोण। याद रहेगी ये चीज? कितने हो गए? 2 समकोण। अब मैं फिर यहां से यहां आई तो कितने हो गए? 3 समकोण। और यहां से यहां आई तो 4 समकोण। देखो बच्चों, ये अभी तुम सीख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखोगे तो। ये जो मैं बता रही हूं, तो क्या हो गए? यहाँ एक समकोण, यहां से यहां जाने में। देखो, समकोण की आकृति हमको पता है, ऐसी कुछ होती है ना, तो यही बताना चाह रही हूं मैं। तो ये एक समकोण, दूसरा देखो वापस, फर्स्ट ये एक समकोण, ये दूसरा समकोण, ये तीसरा समकोण। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको यहां उत्तर क्या था? उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। आपको उत्तर से लेके पूरब तक जाने में कितने समकोण तय करने होंगे? तो आप कहेंगे एक समकोण ही तो है यहाँ पे। अब मैं आपको कहूं कि उत्तर से आपको दक्षिण में जाना है, तो आपको कितने समकोण तय करने पड़े? कितने हो गए? 2। एक समकोण ये और एक समकोण ये, तो कितने हो गए? 2 समकोण। या फिर इसको मैं कह सकती हूँ 180 डिग्री। देखो, यहां से आप एग्जैक्ट यहां आ रहे हो, 180 डिग्री तो होता है जो एक रेखा में हो, तो या फिर 180 डिग्री। अब अगर मैं आपको कहूं कि उत्तर से आपको पश्चिम में जाना है, तो कितने समकोण हो गए? 3 समकोण। यहां तक आने में आपके 3 समकोण हो गए। और आपको उत्तर से वापस उत्तर ही आना है और घड़ी की दिशा में ही आना है, तो आप ऐसे घूम के जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए। तो कितने समकोण हो गए? 4 समकोण। इतना समझ में आया आपके? आगे चले तो देखो, अब ये यहां से उत्तर से दक्षिण तक घूमना 2 समकोणों के बराबर है। आप यहां हैं और आप यहां से यहां आए, 2 समकोण कैसे हुए मैंने बताया ना, एक समकोण ये और दूसरा समकोण ये, तो ये हो गया 180 डिग्री, है ना। इसको मैं ऋजुकोण या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोलती हूँ। क्या कहते हैं हम इसको? ऋजुकोण या स्ट्रेट एंगल। NS एक सीधी रेखा है। देखो, अगर यहां से मैं यहां रेखा खींचू ना तो एक सीधी रेखा हो गई, और सीधी रेखा का सदैव मान 180 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? अगर मैं यहां से यहां आती हूं, नॉर्थ से
ईस्ट तक इतना, तो ये एक समकोण हो गया। फिर मैं ईस्ट से साउथ तक आती हूँ तो ये मेरा 90, यानी 90 और 90 180 डिग्री, ये हो गई मेरी सीधी रेखा जिसका मान 180 डिग्री होता है और जिसे हम ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले। अब देखो, अब आप इस दिशा में हो, साउथ में फेस करके खड़े हो। जैसे कोई लड़का है तो वो साउथ में फेस करके, उसका मुंह इधर है इस साइड में। अब उसको नॉर्थ में जाना है, वापस ऊपर की साइड में, और वो भी घड़ी की दिशा में ही। तो आप यहाँ खड़े हैं तो आप घड़ी की दिशा में ऐसे जाओगे यहाँ तक। तो आपको वापस उत्तर दिशा में जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी? कितने समकोण हो गए? देखो, एक समकोण तो ये और दूसरा समकोण ये वाला, तो कितने? 2 समकोण, यानी 180 डिग्री, यानी एक ऋजु कोण जिसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? चले आगे। अब देखो, अब हम घड़ी के सापेक्ष पढ़ेंगे। ये आपका दिशा का ज्ञान था, अब हम घड़ी को लेकर चलेंगे। देखो, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक जाने के लिए एक ही दिशा में कितने समकोण घूमेंगे? आप अपनी प्रारंभिक दिशा में जाने के लिए, जैसे आप यहाँ थे पहले, ये कोई मेरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ है, आप पहले यहाँ पे खड़े थे, अब आपको वापस यहीं पे आना है। तो अब मैं क्या करूँगी? घूमूंगी पूरा राउंड। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अभी 12 बज रही है और वापस 12 कब बजेगी घड़ी में, तो आप कहेंगे मैडम ये 12 है, ये 6 है। घड़ी कुछ ऐसी होती है, ये 3 और ये 9। ओके, अब 12 कब बजेगी? जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गई घड़ी। अब मैं आपको बोलूँ कि आप 12 पे हो और अब वापस रात की 12 कब बजेगी? जब आप बोलोगे मैडम घंटे का कांटा पूरा घूम के वापस यहाँ पे आए, तब मेरी 12 बजेगी। घड़ी का चलता है ना, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 कब बजती है? जब मेरा पूरा कांटा जो है वो राउंड करके पुनः 12 पे आता है। तो कितने समकोण हो गए? काउंट करें। देखो, एक समकोण, यहाँ तक 2 समकोण, ये 2 समकोण हो गए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 हो गए ना, 1, 2, 3, और वापस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 समकोण। तो कितने समकोण हुए? उसको वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए 4 समकोण, 4 समकोण। और जिसका मान होता है 4 समकोण का कितना होता है? देखो, आप है ना काउंट करना सीखो। जैसे इसमें इतना मान था 90 डिग्री, यहाँ तक आते आते कितना हो गया? पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, यानी 180 डिग्री, यानी ये लाइन जो है वो 180 डिग्री है। उसके बाद में एक समकोण और, यानी मैं अगर ये मेरी लाइन थी उससे अगर मैं यहाँ तक आऊँ, 3 समकोण की दूरी तय करूँ, तो यहाँ तक तो 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। ये आपको 9 का पहाड़ा बोलना है कि 9, 18, 27 और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 360 डिग्री। हो गया क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 हो और 12 से आपको 3 पर आना है, तो आपको कितना समकोण तय करने पड़ेंगे? तो आप कहोगे एक समकोण, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने तक एक समकोण की दूरी तय करी। अब मैं आपको कहूँ कि आपको 6 बजे तक कितने समकोण तय करने पड़ेंगे? आप कहेंगे एक समकोण ये और दूसरा समकोण ये, 2 समकोण। अब मैं आपको कहूँ कि रात की 9 बजे तक आपको आने के लिए कितने समकोण तय करने पड़ेंगे? आप कहेंगे 1, 2 और 3 समकोण। और आपको मैं कहूँगी कि अगर आपको वापस 12 पे आना है, दिन की 12 से रात की 12, तो आप कहेंगे 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण। तो कितने हो गए? 4 समकोण तय करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, 3 समकोण। मतलब कितना होता है? एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री, तो 3 का कितना हो गया? इंटू 3, तो 270 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आते आते 4 समकोण हो गए, तो यानी एक समकोण का 90 डिग्री, तो 4 का कितना हो गया? 360 डिग्री। अब क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं आपको, अब आप डायरेक्ट बताना सीख जाओगे। अगर आप 12 पे हो, मैं आपको कहूँगी 3 पर आने के लिए कितने डिग्री हो गए? आप बोलोगे 90 डिग्री। अब मैं आपको कहूँगी 6 तक आने के लिए, आप कहोगे 180 डिग्री।
अब मैं आपको बोलूंगी 9 तक आने के लिए 12 से, आप कहेंगे 270 डिग्री, और मैं कहूँगी वापस 12 तक आने के लिए आप कहोगे 360 डिग्री। क्लियर हो गया? 9 की टेबल बोलनी है, क्योंकि एक समकोण का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 समकोण, इधर फिर 3 समकोण और ऊपर 4 समकोण, हो गए 360 डिग्री। देखो ये चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो ये वाली प्रश्नावली और आगे वाली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यह आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार यही चीज समझा रही हूँ आपको, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते कि वो कितने कोण पे चली है या कितने समकोण होंगे। देखो अब एग्जाम्पल करें एक बार। मान लीजिए घड़ी की एक सुई 12 से चलना प्रारंभ करके घूमती हुई पुनः 12 पर पहुंच जाती है। एक सुई है 12 से स्टार्ट हुई और पुनः 12 पर पहुंच जाती है, यानी पूरा राउंड काट के। तो क्या उसने एक घूर्णन पूरा नहीं कर लिया है? घूर्णन किया कि नहीं किया? 12 से स्टार्ट हुई एंड देन 12 पे वापस आके पहुंच गई, तो घूर्णन किया उसने, एक घूर्णन उसका पूरा हो गया। उसने कितने समकोण घूम लिए? अब कितने समकोण घूम लिए? अभी हमने पढ़ा था कितने समकोण थे। पहला यहां देखो, वापस एक बार समझाती हूं आपको। 12 से स्टार्ट हुई है, 12 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 3 बजे 1 समकोण, 6 बजे 2 समकोण, 9 बजे 3 समकोण और वापस 12 बजे 4 समकोण। तो मैं पूछूं कि वापस 12 बजे उसने कितने समकोण कर लिए, तो आप कहेंगे 4। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं कहूँगी अगर 9 बजे उसने कितने समकोण किए, तो आपको काउंट करोगे, 1 समकोण तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गए और 3 यहाँ पे हो गए, यानी 9 बजे तक उसने कितने समकोण किए थे? 3। और वापस 12 बजे तक आने में उसने कितने किए? 4। अब क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चले आगे। अब देखो ये कुछ इमेज दे रखी है, अब आप इसमें बता सकते हैं कितने। फर्स्ट 12 से 6 तक जाना है। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में घड़ी बना लिया करो कि ये मैंने बनाई राउंड शेप, इसमें 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। ओके, ये 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11, ये मैंने बना दी घड़ी। अब मैं आपको बोलूं 12 से लेके 6 तक जाना है, यानी 12 से 3 तक 1 समकोण। अब 12 से 6 तक कितने हो गए? 2 समकोण। तो यानी उसने कितने समकोण बनाए? 12 से 6 तक एक घूर्णन का 1/2 या 2 समकोण है। अब देखो घूर्णन मतलब जहां से स्टार्ट हुई और वहीं आके खत्म हो गई, तो ये मेरा एक घूर्णन हो गया पूरा। क्लियर हुआ? तो ये मेरा एक घूर्णन है। अब मैं बोलूं कि इसका आधा घूर्णन, यानी एक का आधा कितना होता है? 1/2। 1/2। अब 1/2 कब होगा? जब वो 12 से लेके 6 तक जाएगी, तो इसका 1/2 घूर्णन। या फिर इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, यहां तक कितने समकोण हुए थे? 2, तो 2 समकोण। और या फिर इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? 180 डिग्री। और या फिर इसको ऋजु कोण। क्लियर हुआ? यहां तक 12 से 6 तक कितने समकोण? 2 समकोण हो गए, क्योंकि 12 से 3 1 समकोण और 3 से 6 दूसरा समकोण, तो टोटल स्ट्रेट लाइन हो गई 12 से 6, तो कितने? 2 समकोण। 2 समकोण यानी 1/2, आधा पार्ट हो गया। देखो अगर मैं देखूं तो ये आधा पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? पूरा एक राउंड का आधा पार्ट है ये, तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? 1/2। नेक्स्ट 6 से 9 तक जाने के लिए, अब 6 से 9 है, चीज पे जो लिखा क्या है उस पर ध्यान देना। आप 9 से 6 पे मत चले जाना, 6 से 9। और हमको पता है घड़ी कैसे घूमती है, पहले 6 बजेगी, देन उसके बाद में 9 बजेगी ना, तो 6 फिर 9। अब देखो यहां से यहां तक गया, यानी कितने समकोण हुए? 1 समकोण हुआ। अब 1 समकोण इस पूरे पार्ट का कितना भाग है? देखो मैं आपको अगर बोलूं कि आपके पास एक कोई रोटी है, आपको उसको 4 बराबर पार्ट में बांटना है, तो आप क्या करोगे? उसको फोल्ड करोगे, देन उसको डबल फोल्ड करोगे, तो हो गए 4 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ऐसे करके कुछ आप फोल्ड कर दोगे। तो बस यही सेम केस है। ये वाला जो पार्ट है वो 90 डिग्री वाला था, यहां तक पहुंचते पहुंचते हाफ पार्ट हो गया, जिसको
180 बोला, तो 90 को मैं क्या बोलूँगी, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो 4 हिस्सों का एक हिस्सा है। जैसे ये अगर चारों 1 2 3 4 हिस्से हैं, ओके, 4 पार्ट की है, उसका मुझे सिर्फ एक ही हिस्सा चाहिए, तो यानी 1/4 बोल सकती हूँ ना, मतलब सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए मुझे 4 पार्ट में से। टोटल कितने पार्ट है, 4, और उसमें से मुझे सिर्फ एक वाला ही पार्ट चाहिए, तो कितने हो गए, 1/4, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। अब लर्न रहेगा, आपको याद रहेगा कि 90 डिग्री 1/4 भाग, 90 डिग्री 1/4 भाग। नेक्स्ट, अब आपको यहां तक पहुंचना है, आगे वाला भी, तो ये कितने हो गए टोटल। अब मुझे जैसे एक रोटी थी, आपने 1/4 भाग निकाल लिया, यानी 90 डिग्री निकाल लिया। उसके बाद में अब मैं बोलती हूँ मुझे आधी रोटी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, हाफ, जिसको क्या बोलती हो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जिसको मैं क्या बोलूँगी 1/2 भाग। क्लियर है। अब यहाँ तक आते आते आपके पास कितने पार्ट हो गए, 3, और टोटल पार्ट कितने थे, 4, तो यानी 3/4 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तो 3/4 भाग, यानी उसका मान कितना हो गया 270 डिग्री। हमने पढ़ा था ना 90, 180 और 270 डिग्री। अब मेरे पास जब चारों भाग हो गए, यानी ये पूरा भाग हो गया है 1, तो उसका मान था 360 डिग्री। क्लियर हुआ कि 3/4 भाग कैसे आया। जैसे आप बोलते हो मेरा टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, मुझे 8 मार्क्स आए, इसका मतलब क्वेश्चन कितने थे, 10, ऐसे 10 क्वेश्चन थे, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में आपके 8 ही सही है, तो आप बोलोगे 8 तो सही है और टोटल 10 थे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, आपने एक पार्ट लिया है, जैसे ये, इसमें अगर सिर्फ मैं एक पार्ट की बात करूं, इस वाले की, तो ये कितने पार्ट में से एक पार्ट है, और टोटल कितने 4 पार्ट, और वो कितने थे 1 पार्ट 90 डिग्री है, यानी एक समकोण है। अब जब मैं इन दोनों पार्ट की बात करूं, तो मैं बोलूंगी 2 पार्ट है और टोटल पार्ट कितने 4, तो ये कितने हो गए 1/2, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री पे 2 पार्ट हो गए। अब मैं एक पार्ट और लेती हूँ, तो ये हो गया 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कितने हैं, कि आउट ऑफ कितने, 4 में से, तो 4 में से 3 लिए, तो वो कितने हो गए 270 डिग्री, और फिर मैंने चारों पार्ट ले लिए, यानी 4/4, यानी एक भाग पूरा, तो उसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री। ये चीजें याद रहेगी आपको कि 1/4 90 के लिए, 1/2 180 के लिए, 3/4 270 के लिए, और 1 होगा 360 के लिए। ये चीज आप अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल पक्के से, तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो नोट कर लो इसको, 1/4 90 के लिए आता है, जिसको एक समकोण भी कहते हैं, 1/2 180 के लिए, 3/4 270 के लिए, और 1 होता है 360 के लिए। ये आप चाहे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर लो, तो आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो एक भी गलत नहीं होगा अगर इस कॉन्सेप्ट पे लर्न, क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तो ही आपको आगे आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, ये वाली जो मैंने टेबल बनाई है उसको अच्छे से आपकी कॉपी में नोट कर लेना। आगे करें। अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आधे गुणन के लिए कोण का नाम माप दीजिए। अब आधा गुणन कितना, 1/2। करें टेबल, देखें, एक सेकंड में दूसरी चीजें बिगाड़ देती हूँ तो आपको स्टार्ट। फर्स्ट करना है मुझे आधे गुणन के लिए। अब आधा गुणन क्या था मेरा, देखो 1/2 करें, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। आधा गुणन यानी यहां तक पहुंचने के लिए अब कितना कोण हो गया, 180 डिग्री। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आधा गुणन यानी आधा, यहां तक हाफ आ गई मैं, तो 180 डिग्री। नेक्स्ट, 1/4 गुणन के लिए, अब देखो 1/4 यानी 1/4 होता है। अब इसके लिए क्या होगा, एक चौथाई यानी ये वाला कितना हो गया, यहां तक आने में कितना, 90 डिग्री। ये देखो, ये टेबल आप लर्न कर लोगे तो बस आप इस टेबल से ही याद रख सकते हो कि हाँ इस वाले में क्या एंगल होगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, एक घड़ी पर आधे गुणन और 1/4 गुणन और 3/4 गुणन के लिए 5 अन्य स्थितियां दीजिए। आप कोई सी भी स्थिति बना सकते हैं कि आधे गुणन के लिए यहां तक 12 से 6 बजा सकते हैं, 3 से 9 बजा सकते हैं, कोई सा भी जिसमें आधा गुणन हो रहा हो 180 डिग्री। तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इन तीनों के।
आगे चले, कर ले प्रश्नावली 5.2। फर्स्ट, घड़ी की घंटे वाली सुई का एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये घड़ी है कोई मेरी, देखो जिसमें 12 है, 3, 6, 9 और उसमें बीच में 1, 2, 3 प्रॉपर घड़ी बनाई है मैंने। आप भी ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक घड़ी बना के और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, उसके बाद में वह जब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 3 से 9, और घड़ी की बात कर रहे हैं यानी वो क्लॉकवाइज ही होगी हमेशा, ऐसे नहीं कि आप उल्टा बना दो। घड़ी कैसे चलती है, एक बार घड़ी को देखना आप कि घड़ी कैसे चलती है, किस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे कि ऐसे, ये बात आप नोट करना। अब घड़ी की दिशा में यानी हमको क्या बजाना है, 3 से 9, तो कितने वो हो गए, इसमें क्या पूछा है, हाँ कितने भिन्न घूम जाती है। हमको ये वाला जो हमने निकाला था ना, ये 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये हमको भिन्न निकालने। तो अब देखो 3 से 9, यहां तक 3 से 6 तक आती तो कितना होता, 1 समकोण, और यहां तक आती तो 2 समकोण, यानी 180 डिग्री आ जाती कुछ। और 180 डिग्री के लिए कितना भिन्न था, देखो वापस कितना था, 1/2, यानी कितने भिन्न घूम रही है वो, 1/2। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है ना। ये वाली टेबल आप एक बार अच्छे से रट लेना कि 90 के लिए 1/4, 180 के लिए 1/2 और 270 के लिए 3/4 और 360 के लिए 1। ये चारों चीजें आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट, 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 बज रही है, वहां से आपको 7 तक जाना है। अब देखो ये कोई घड़ी है, अब यहाँ पे 4 है और आपको 7 तक जाना है, तो अब ये भी एक समकोण बन रहा है। देखो समकोण चेक करने का एक आइडिया और बताती हूँ आपको घड़ी में। जैसे 12 से 3 के केस में तो आपको दिख रहा था कि 12 से 3 के बीच में समकोण बन रहा है, लेकिन एक हिंट और है इसमें। देखो कितने नंबर कितने हो रहे हैं उसके बीच में, 12 से 1, 1 से 2, 2 और 2 से 3, 3। जब 3 नंबर हो रहे हो तो इसका मतलब वो 90 डिग्री है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 3 नंबर 90 डिग्री। अब देखो 180 का भी बताती हूँ मैं आपको करके। 180 पे लेते हैं, जैसे 12 से 6 तक का बताऊँ एक बार। ये कोई मैंने घड़ी बनाई, ओके। ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये था 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये कोई मैंने घड़ी बनाई। अब मैंने 90 का निकाला था, तो आपने कह दिया था ये 90 डिग्री है। अब ये पता कैसे चला था, चलो इसमें तो अपन को दिख रहा है, लेकिन अब इसने थोड़ा सा भी घंटे वाला 1 पे कर दिया कांटा। अब उसमें आपको बोला कि अब समकोण बना के बताओ, तो उसके लिए मैं आपको एक नई ट्रिक बताती हूँ। देखो पहले 12 से 3 तक कितने नंबर हो रहे हैं, इसके बीच में 12 से 1 नंबर, 1 से 2 2 नंबर और 2 से 3 3 नंबर, यानी कितने हो रहे हैं, 3 नंबर होने चाहिए। किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। अब चलो मैं 180 का करूं, काउंट करो कितने नंबर हो रहे हैं। यहां तक मेरे हो रहे थे 3, 4, 5 और 6, यानी 6 नंबर होंगे अगर, तो मेरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और अगर 9 नंबर होंगे, देखो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ पर कितने नंबर हो रहे हैं, तो 270। और अगर 12 नंबर हो जाते हैं, देखो काउंट करो, 1 से वापस 12 तक काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर हो गए। तो यानी यहाँ तक हो गया मेरा 360 डिग्री। तो आप ऐसे, अगर आपको एंगल अगर टेढ़ा दे दिया तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 90 डिग्री है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका आप नंबर काउंट कर लेना। 3 नंबर आ रहे हैं तो 90 डिग्री, 6 नंबर आ रहे हैं तो 180, 9 नंबर आ रहे हैं तो 270 और 12 नंबर आ रहे हैं तो 360। कोई कंफ्यूजन? तो इसमें एक चीज और ऐड हो गई कि इसमें कितने नंबर हो गए, 90 के लिए 3 नंबर। कितने हो गए, 3 नंबर 90 के लिए, 180 के लिए 6 नंबर, 270 के लिए 9 नंबर और 360 के लिए 12 नंबर। ओके, ये समझ में। और ये तो अपना भाग था कि कितना भाग, भिन्न, ये भिन्न है, ये है कोण
और ये आपके समझने के लिए कि इतने नंबर कवर होंगे या इतनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं। इससे आप अब ये वाली टेबल अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब करें स्टार्ट। 4 से 7 तक पहुंचती है। ओके, ये था मेरा 4 और ये 7, यहाँ तक पहुंचना है। अब देखो, अब एक्चुअली क्या इसमें आप बता नहीं सकते हो कि समकोण है। अगर सीधा होता तो आप बता सकते थे मैडम ये समकोण है, ये वाला भी समकोण है, ये भी समकोण है ये। लेकिन अगर हल्का सा मेरा एंगल टेढ़ा हो गया, इसने 4 से स्टार्ट कर दिया, तो आप इसमें बता नहीं पाओगे कि समकोण है कि नहीं है। तो कुछ नहीं, अपन को क्या करना है, नंबर काउंट करना है। करें। 4 से 5 1 नंबर, 5 से 6 2 नंबर और यहाँ तक 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या बन रहा था, 90 डिग्री। ओके, तो उसका भिन्न क्या हो गया, 90 डिग्री के लिए क्या भिन्न था, देखो 1/4। तो किसका नंबर, इसका भिन्न क्या है, 1/4। आ रहा है समझ में। करूं आगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। अब 7 से 9 हो रहा है, 7 से 10 है। ठीक है, ये मेरा 7 पे है और यहाँ से 10 तक जाना है। इसमें भिन्न निकालना है। वही काउंट करें नंबर, देखो इसमें भी थोड़ा टेढ़ा एंगल हो गया ऐसे, तो इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि 90 है कि भी नहीं है पूरा। अगर एग्जैक्ट सीधा होता तो आप बता देते, कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगी, नंबर काउंट करूंगी। करूं। 7 से 8 1 नंबर, 8 से 9 2 नंबर और 9 से 10 3 नंबर, यानी कितने हो गए, ये भी 3। और 3 नंबर वाला क्या था, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए भिन्न क्या था, 1/4। यानी निकाला भिन्न। कैसे बताऊं, ये 90 पार्ट है और वो किसका है, 360 का। और ये कटेगा तो 9 चौक 36, यानी 1/4 पार्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरी 12 से लेके 9 तक जा रही है, तो अब कितने भिन्न आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं काउंट करती हूँ। अगर मैं यहाँ तक जाऊँ 1 समकोण, यहाँ तक जाऊँ 2 समकोण और यहाँ तक जाऊँ 3 समकोण। या तो आप ऐसे समकोण के वे में देख लो, और अगर वो नहीं समझ में आता तो आप काउंट कर लो कि यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ तक आएंगे तो कितना एंगल हो गया, 270 डिग्री। हमने पढ़ा था ना, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180 और यहाँ तक 270 डिग्री। तो 270/360 यानी 3/4 भाग हो गया। ये देखो आ गया ना 3/4 भाग। क्लियर। नेक्स्ट ई क्वेश्चन। अब मुझे 2 से लेके 10 तक जाना है। आप देखो इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब इसमें आप फिर कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, हम काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट आ रहे हैं। तो वो किसके थे, 9 के लिए किसका भिन्न बताया था मैंने, देखो ये वाला 9 नंबर, यानी कितना एंगल था, 270 डिग्री। और वो कितने में से, 360 में थे, यानी उसका भिन्न था 3/4। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। करें आगे। अब मेरी 6 से लेके 3 तक जाती है, 6 से 3 तक, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी ऐसे घूमेगी और जब वापस दिन की 3 बजेगी तब तक हम काउंट करेंगे। तो अब ये कितने हो गए, देखो यहाँ से अगर यहाँ जाती 1 समकोण, यहाँ से यहाँ तक 2 समकोण और यहाँ से यहाँ तक 3 समकोण, यानी 3 समकोण मेरे क्या थे, 270 डिग्री, क्योंकि 1 समकोण की 90, तो 3 की कितनी हो गई, 270। अब 270 कितने में से है, टोटल राउंड का कितना है, 360, यानी कितने भिन्न हो गए, 3/4। देखो आप ये टेबल याद रख लीजिए, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 270 के लिए 3/4 होता है, 80 के लिए 1/2 होता है और 90 के लिए 1/4 होता है। ऐसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। वो 12 से तो स्टार्ट करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन। अब 1/2 गुणन किसको बोला था हमने, 1/2 याद आया कुछ, किसको था, 180 को। यानी हमको 180, 2 समकोण, 1 समकोण और 2 समकोण, तो यानी वो कहाँ रुकेगी, वो 6 बजने पे रुकेगी। तो हाँ, घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, यानी वो कहाँ रुकेगी, वो 6 पे आके रुकेगी। आगे 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। अब वो 2 बजे से प्रारंभ हो रही है, वो मेरी 2 बजे से प्रारंभ होती है और घड़ी की दिशा में, हाँ
हाफ रिवोल्यूशन करती है, घड़ी की दिशा में आधा चक्कर। आधा चक्कर मेरा क्या था 180 डिग्री, यानी 2 समकोण, यानी वो पूरी अपोजिट में, यानी 8 बज जाएगी मेरी। तो उस टाइम कितनी बज रही होगी 8। क्लियर हो रहा है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। अब देखो 1/4, पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/2 यानी 180, 1/2 180, 1/4 90 डिग्री ऐसे, और 3/4 कितना था मेरा 270 डिग्री। तो ये चीजें आप दिमाग में पहले रट लेना, तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब 5 से प्रारंभ करना है और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन, यानी 90 डिग्री मुझे घुमाना है। और 90 डिग्री यानी कितने नंबर था 3 नंबर, यानी 5 से, ये 5 पे हूं मैं, वहां से 3 नंबर बोल जाओ, 1 2 3, तो कितने हो गए 90 डिग्री। तो यानी मेरी उस टाइम कितनी बज रही होगी 8। आगे क्वेश्चन नंबर डी। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें, यानी 3/4 कितना था 270 डिग्री, यानी कितने समकोण 3 समकोण। क्लियर? तो 5 से तो उसने स्टार्ट किया। अब यहाँ एक समकोण कहाँ पे हो रहा है, देखो 1 2 3 यहाँ पे, फिर दूसरा समकोण 1 2 और 3 यहाँ पे, और तीसरा समकोण 1 2 और 3, यानी यहाँ हो गए 3 समकोण यहाँ तक आते आते। तो 270 डिग्री, तो यानी उस टाइम कितनी बज रही होगी 2 बज रही होगी जब 5 से वो स्टार्ट करेगी। ओके, समझ में आ रहा है? देखो अगर कम समझ में आ रहा है और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप वापस से प्रैक्टिस करो, जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े ना वो, तो आपकी फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये वाली जो मैंने टेबल बताई ना कि 1/4 90 के लिए, 1/2 180 के लिए, 3/4 270 के लिए, और 1 के लिए 360। उसके बाद में नंबर भी देख लो कि 12 से लेके 3 तक जाने में कितने नंबर हो रहे, 12 फिर 1 फिर 2 और 3, यानी 3 घंटे लगे उसको। फिर वापस 12 से लेके 6 तक जाने में उसको कितने घंटे लगे, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने घंटे लगे 6 घंटे लगे। उसके बाद में 12 से लेके 9 तक जाने में मुझे कितने घंटे लगे 9 घंटे, क्योंकि काउंट हो गए तो 9, और 12 से लेके वापस 12 तक आने में मुझे कितने लगे 12 घंटे। तो आप ये तीनों चीज़ें एक साथ याद कर लो, तो अगर कैसे भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेना तो आपको आ जाएगा। अब देखो आप किस दिशा में देख रहे हैं, यदि आप प्रारंभ में, देखो अब इसमें ये पहले तो घड़ी वाला था, अब ये दिशा वाला आ गया। कोई बात नहीं, दिशा और ये घड़ी वाले दोनों सेम ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो फर्स्ट, आप किस दिशा में देख रहे हैं, यदि आपने प्रारंभ में पूरब की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन किया। आप पहले, आपका फेस इधर था, पूरब की ओर दिख रहे हैं, उसके बाद में आपने हाफ रिवोल्यूशन किया। हाफ का मतलब क्या था, पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 180 डिग्री। मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, एक 90 डिग्री, देन उसके बाद में 90 डिग्री। तो आप कहाँ पे आ गए वेस्ट में, यहाँ पे देखने लग गए आप, यानी पश्चिम में देखने लग गए। उसके बाद पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1 से ही 1/2, जिसको बोलते हैं 3/2, मतलब एक गुणन तो पूरा और आधा गुणन, और 1 से ही 1/2 का मतलब होता है एक तो पूरा गुणन किया, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से पूरा, और उसके बाद आधा और वो गुणन किया। तो पूर्व की ओर देख रहे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ, पहले आप पूर्व की ओर देख रहे थे, उसके बाद में आपने 1 से ही 1/2 गुणन किया। इसका मतलब एक राउंड तो मैंने पूरा किया, यहां तक एक राउंड हो गया, उसके बाद में आधा राउंड और, तो अब अभी भी मैं कहाँ देख रही हूँ वेस्ट, पश्चिम की ओर देख रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें। देखो घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा दोनों में बहुत फर्क है। ये चीज़ आप लैंग्वेज पे ध्यान देना कि किसमें घड़ी की दिशा बोला है और किसमें घड़ी की विपरीत दिशा बोला है। तो यहाँ कहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, और आप कहाँ देख रहे हैं पश्चिम में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम कहाँ है, पूरब कहाँ है, उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। इसीलिए मैंने कहा था आपको पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपको एक तो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में
तो आपके फिर इसीलिए इन सारे क्वेश्चन में ये अपन को पता चलेगा कि किसमें कैसे करना है। उसके बाद में हाँ 3/4। अब देखिए आप कहाँ पे खड़े थे, पश्चिम में देख रहे हो, हाँ, और घड़ी की विपरीत दिशा में। आप यहाँ पे पश्चिम में देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा यानी उल्टा में 3/4। 3/4 मतलब क्या था, 270 डिग्री यानी 3 समकोण। तो यानी 1 समकोण, 2 समकोण और 3 समकोण। हुआ क्लियर? तो 3 समकोण हमको वापस आना है। चौथा क्वेश्चन, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक गुणन करो। अब देखो दक्षिण की ओर देख रहे हो, एक गुणन करना है और इसमें हमको दिशा नहीं दी है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो दक्षिण की ओर देख रही हो, एक राउंड करना है। तो वापस जहां पे थी मैं वहीं आ गई, चाहे ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, दोनों में वापस में जो पोजीशन पे थी ना मैं वहीं आ गई। नेक्स्ट फोर्थ, आप एक घूर्णन का कितने भाग अब इसमें भाग निकालना है हमको कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की दिशा में मुख कर लेते हैं। अगर आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं और उसके बाद में आप घूम के उत्तर में आ जाते हैं तो आपने कितना भाग कवर किया, तो कितना किया ये 3 समकोण, यानी कितना था 3/4। हो गया क्लियर? 3 समकोण, 1, 2 और 3 समकोण। तो 3 समकोण कितना भाग था अपना 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लो। आप दक्षिण की ओर खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूम के आप कहाँ जाते हैं, पूर्व में। दक्षिण की ओर हैं और घूम के पूर्व दिशा में आ गए तो कितना हो गया 3/4 भाग, यानी कितने डिग्री हो गए 270। अगला, पश्चिम की ओर मुख की ओर खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर कर लें। आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो और वापस घड़ी की दिशा में घूम के आप पूर्व की ओर आ जाते हैं तो कितने पार्ट हो गए, 2 समकोण हो गए ना, 1 समकोण और 2 समकोण, यानी कितना हो गया 180 डिग्री। करें फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, अब घड़ी में घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या निकालनी है। इसमें कितने समकोण बन रहे हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। अगर मेरा 3 से 6 तक जाता है कितने समकोण बन रहे हैं, 1, यानी 1 समकोण जिसको मैं बोलती थी 90 डिग्री। उसके बाद में 2 से लेके 8 तक जा रहा है, कितने समकोण हो गए, 1 समकोण और 2 समकोण, 2 समकोण हो गए यानी 180 डिग्री। उसके बाद मेरा 5 से लेके 11 तक जा रहा है, कितने समकोण हो गए, देखो यहाँ तक 1 समकोण और फिर 2 समकोण, 2 समकोण कितना था 180 डिग्री। फोर्थ, 10 से लेके 2 तक जा रहा है, कितने समकोण हो गए, 1, देखो ना 1 समकोण हो रहा है यानी 90 डिग्री। अब मेरा 12 से लेके 9 तक जा रहा है, कितने समकोण हो गए, देखो 12 से 3 1, 6 2 और 9 तक 3, यानी 3 समकोण मेरे कितने हो गए 270 डिग्री। सिक्स्थ, 12 से लेके 6 तक जा रहा है, कितने समकोण हो गए, 1 समकोण और 2 समकोण, 2 समकोण हो गए यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा पश्चिम की ओर घूम जाए। आप पहले दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में आप पश्चिम में घूम गए यहाँ पे, तो कितना हुआ 1 समकोण यानी 90 डिग्री। अगर आप उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े हैं और आप पूरब में घूम जाएं तो कितने समकोण हो गए, 1 2 और 3, 3 समकोण हो गए। उसके बाद में अगर आप पश्चिम की ओर खड़े हैं और आप वापस पश्चिम पे आ जाएं तो आपने कितने समकोण तय कर लिए, 1 2 3 और 4, तो कितने समकोण हो गए 4। आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं यानी दक्षिण की तरफ और आप उत्तर में आ जाएं तो कितने हो गए 2 समकोण, देखो ना 1 और 2 समकोण। अगला क्वेश्चन 7th, घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रखेगी यदि वो प्रारंभ करे। घड़ी के घंटे वाली सुई जो धीरे चलती है और मिनट वाली सुई जो फटाफट चलती है, दोनों में डिफरेंस है। और सेकंड वाली सुई वो तो बहुत ही जल्दी चलती है, वो हर सेकंड में। तो घंटे वाली सुई 6 से और 1 समकोण घूम जाए, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो 6 से और वो 1 समकोण घूम जाए, यानी वो 1 समकोण में कहाँ आ जाएगी 9 पे, तो कितनी आएगी वो, हाँ यदि वो प्रारंभ कहाँ पे आके रुकेगी, वो 9 पे आके रुकेगी।
सेकंड, अगर वो 8 से स्टार्ट हो रही है और वो 180 डिग्री घूम जाए, 2 समकोण घूम जाए, तो वो कहाँ पे आके रुकेगी? 2 पे आके रुकेगी। 180 हो गया ना, यहाँ तक एक समकोण, 2 समकोण, काउंट कर लेना, नहीं आए तो 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे 6 किसके लिए था? 2 समकोण के लिए, यानी 180 डिग्री के लिए। अब अगर वो 10 से स्टार्ट हो और वो 3 समकोण घूम जाए, तो 1 समकोण, 2 समकोण और 3 समकोण, हो गए 3 समकोण, तो 270 डिग्री, यानी वो कहाँ पे आ रुकेगी? शाम को 7 बजे पे। अब वह 7 बजे से शुरू हो और 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए, 2 ऋजु कोण यानी 180 के, एक कोण और 2 कोण, मतलब वो जहां से थी वहीं पे आके रुक गई। तो यानी वो 7 से स्टार्ट हुई, एक ऋजु कोण और दूसरा ऋजु कोण, यानी वो 7 से स्टार्ट होके वहीं पे आ गई, यानी वो 370 डिग्री, 360 डिग्री पे घूमी है, यानी वो वापस 7 पे आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 5.2 फिनिश होती है। आगे हम 5.3 करेंगे, और 5.2 बहुत ही लेंदी प्रश्नावली है और आपको प्रैक्टिस करने वाली है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आएंगे। क्योंकि देखो आपने इतनी देर प्रैक्टिस करी और सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे कि 690 के लिए क्या है, 180 के लिए क्या है, 360 के लिए क्या है, ऐसे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस वाली प्रश्नावली में। ओके, तो आगे जब हम चैप्टर करेंगे तब तक आप ये दोनों प्रश्नावली अच्छे से करके आना, तभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।